नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेस में करता हूं एक बार आपका फिर स्वागत। और जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है साझेदारी लेखांकन में अंकित प्रश्न संख्या 6। अंकित प्रश्न संख्या 6 को हम करने वाले हैं विस्तार से और पहुंचेंगे इसके परिणाम यानी इसके आंसर तक। तो मैं क्वेश्चन को करने वाला हूं स्टार्ट और आपके सामने क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा। क्वेश्चन दे रखा है, ये एनसीईआरटी की रिसोर्स बुक है जो मैंने आपके लिए दिखा देना चाहता हूं। ये एनसीईआरटी की रिसोर्स बुक है और इसका पेज कवर आप देख लीजिएगा। इसके जो राइटर हैं गर्ग और मित्तल हैं। अब मैं सवाल को पढ़ना कर रहा हूं चालू। अतुल और विपुल क्रमशः 8 लाख व 12 लाख की पूंजी लगाकर एक साझेदारी फर्म आरंभ करते हैं। साझेदारी समझौते के अनुसार लाभ हानि का विभाजन पूंजी अनुपात में किया जाएगा। साझेदारों की पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिए हैं। विपुल को 7,000 प्रतिमाह की दर से वेतन देना है। वर्ष के दौरान अतुल ने 40,000 और विपुल ने 75,000 का आहरण किया। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2,60,000 का लाभ हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। अब हम इस न्यूमेरिकल को करने वाले हैं स्टार्ट। और मैं आपके लिए बता दूं, जब तक आपके सवाल में जब आप चैप्टर नंबर 1 यानी साझेदारी लेखांकन पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जब आप उसको हल करें तो उसमें यदि विधियां दे रखी हो तो आप विधियों के अनुसार करेंगे जो साझेदारों के लेके हैं। अगर विधि नहीं दे रखी है तो आप हमेशा साझेदारों के परिवर्तनशील विधि से खाते बनाएंगे तो आपका टाइम बचेगा और आपके लिए काफी बेनिफिट भी रहेगा। तो हम करते हैं अब अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके लिए दे रखा है 2,60,000। 2,60,000 रुपये यहां पर प्रॉफिट दे रखा है। और आगे अब करते हैं हम और अपने क्वेश्चन को तैयार। अब देखते हैं इधर हमारे लिए सबसे पहले दे रहा है 2 सैलरीज। और 2 सैलरीज जो मिल रही है वो मिल रही है विपुल को। तो विपुल का नाम लिखेंगे। 7,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने की 84,000 जो है इसकी सैलरी निकल के आई। सवाल में बोल रखा है कि विपुल को 7,000 रुपये प्रति माह की दर से वेतन यानी 7,000 गुणा 12 टोटल हो गया हमारे 84,000। अब इसमें दे रखा है आगे साझेदारों की पूंजी पर ब्याज जो है 10% से प्रभावित है। तो यहां पर भी लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पर एक है आपका अतुल और दूसरा है आपका विपुल। इन दोनों की जो कैपिटल हमारे लिए दे रखी है वो कैपिटल दे रखी है 8 लाख और 12 लाख। गुणा 10/100 गुणा 10/100 तो ये जो होता है ये होगा 80 लाख। और 80 लाख को जब हम 100 रखने पर 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं तो ये निकल के आएगा 80,000। ऐसे ही इधर ये होगा 1,20,00,000 और जब हम रखेंगे यहां 100 2 जीरो से 2 जीरो काटने पर ये निकल के आएगा 1,20,000। यदि मैं डेबिट साइड की बात करता हूं और ये जो हमारा क्रेडिट साइड की मैं बात करता हूं तो अभी जो अंतर बनने वाला है टोटल ये जो बनेगा हमारा 2,84,000 का अमाउंट इधर का बना। मगर इधर 2,60,000 है और 2,60,000 इस सवाल में मैं आपके लिए प्यारे मित्रों बता दूं इस सवाल में सीधा सीधा हानि दर्शा रहा है और जो हानि है वो 24,000 की हानि है। अब यहां पर लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं इसका और इसका अंतर निकालता हूं तो अंतर निकल के आता है 24,000 और ये 24,000 जो अंतर निकल के आया है
इसको जब मैं इसमें पुट कर दूंगा, इसमें इंक्लूड करने के बाद ये पहुंचता है हमारा 2,40,000, 2,84,000। अब ये जो 24,000 है इसको भी हमें बांटना है इनके पूंजी अनुपात में। पूंजी अनुपात का मतलब है यहां पर 8 और 12। अगर आप चाहें तो इसके लिए 4 दूनी 8 होते हैं, 2 और 4 तिया 12 होते हैं। आप इस कंडीशन से भी इसे रख सकते हैं, 2:3 भी होगा, ये 8:12 भी हो सकता है, जैसे भी आपके लिए स्वेच्छा हो। मगर मैं जो यहाँ सॉल्व करने वाला हूं मैं इस कंडीशन से करूंगा, 2:3। मैंने इसका छोटा रूप कर दिया है। तो यहाँ पर एक अतुल है तो अतुल का नाम लिखूंगा, यहाँ विपुल है और विपुल का नाम मैं यहाँ लिखने वाला हूं। अब क्या करना है हमें, 24,000 गुणा 2/5 और इधर 24,000 गुणा 3/5, ये निकल के आता है 48,000। और 48,000 को हम कहां से करेंगे डिवाइड, और ये जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा हमारा 72,000, और 72,000 को भी करना होगा हमें 5 से डिवाइड। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 48,000 को डिवाइड करने पर ये 48 मैंने यहां रखा और इसको मैं करने वाला हूं 5 से डिवाइड। तो ये होते हैं हमारे 5 निम 45, तो ये निकल के आया हमारा 3, और ये होते हैं 5 छिंग 30, यानी 9600 रुपए इसका है। इसके अलावा जो 72,000 है ये होगा हमारा 14 पंजे 70, 7 2, 1 0 उतारने पर 5 चौका 20, बचे हमारे पास 2 0, 14,400। इस सवाल में अतुल और विपुल की जो लॉस का जो पार्ट है वो पार्ट ऑफ शेयर ऑन लॉसेज है, वो 9600 और 14,400 निकल के आया है। अब हम बनाने वाले हैं साझेदारों के पूंजी खाते। मैं आपके लिए पहले अवगत करा चुका हूं, अब भी अवगत करा रहा हूं। यदि किसी सवाल में शर्त रहित होता है, जिसमें कोई शर्त नहीं दे रखी कि सवाल जो है हमें किस विधि से रखना है, स्थिर विधि से या परिवर्तनशील विधि से, तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप हमेशा सवाल को परिवर्तनशील विधि से करें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए 2 बेनिफिट होते हैं। एक आपका टाइम बचता है, दूसरा आपके लिए कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो बनाते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जल्दी से। तो अब हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा यहां से चालू होने वाला है, और यहां पर सबसे पहले जो लिखा जाता है वो लिखा जाएगा हमारा बाई बैलेंस बीडी। तो हम लिखते हैं यहां बाई बैलेंस बीडी, और बाई बैलेंस बीडी अतुल जो है वो 8 लाख कैपिटल लाता है, और जो विपुल था वो 12 लाख कैपिटल लेके आता है। ये था हमारा क्रेडिट साइड और ये था हमारा डेबिट साइड। दूसरा इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें दूसरी जो हमारी जो टर्म्स थी वो टर्म्स थी बाई IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो मिलती है इसके लिए मिलती है 80,000, इसको लिए मिलती है 1,20,000। इसके अतिरिक्त एक विपुल है, और विपुल के लिए जो देने वाली थी बुक के अकॉर्डिंग सैलरी है वो सैलरीज मिलती है। सैलरीज केवल विपुल को है, और कितनी है 84,000 है। 84,000 सैलरी डालने के बाद अब हम देखते हैं इसकी डेबिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले हमें देखना होगा इनका ड्राइंग। अब हम देखते हैं इनकी ड्राइंग कितनी है। तो इनकी जो ड्राइंग दे रखी है बाय बुक वो दे रखी है 40,000 और 75,000। तो यहां लिखेंगे हम टू ड्राइंग, 40,000 और 75,000। इसके अलावा जो इनका लॉस था वो लिखते हैं यहां पे टू लॉस ट्रांसफर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो लॉस इनके लिए दे रखा था, वो जो लॉस इनके लिए दे रखा है वो लॉस दे रखा है इनके लिए 9600 और 14,400।
9600 और 14400। अब हम करते हैं इस सवाल को टोटल, इसका टोटल करेंगे इन सबका और देखते हैं कितना इसका आंसर आने वाला है। जब इसका जो टोटल होगा वो होगा 8,80,000 और इसका जो होने वाला है वो होगा 14,04,000। देखिएगा ये इसमें डाला अमाउंट, ये 12 और 2 14, 14,04,000। अब जो ये अमाउंट है इसमें से जो इनकी ड्राइंग है और लॉसेस ट्रांसफर है उसके लिए हम माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद हमें इनका जो नेट प्रॉफिट है वो निकालना पड़ेगा, तो हम निकालते हैं। इसका जो होगा ये होगा इसका टोटल 89,400 89,400 और इसका जो होने वाला है वो होने वाला है 49,600। जब मैं इसको माइनस करता हूं तो ये निकल के आई है, वो निकल के आएगा 13,14,600 और जो इसका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 8,30,000 8,30,400। यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, इसका है 8,30,400 और दूसरे वाले का जो दे रखा है विपुल का वो दे रखा है 13,14,600। जब मैं एक खाते बंद करता हूं तो इसका बनता है 8,80,000 और इसका बनता है 14,04,000। 14,04,000। अब ये जो हमारा सवाल है वो पूर्ण हो चुका है। यदि आपके लिए क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंटेंसी से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करें, आपके लिए मैं सलूशन प्रोवाइड कराऊंगा और जितना हो सकता है आपके लिए सटीक और सुव्यवस्थित आंसर की के साथ हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे मिशन कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिए। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।